नमस्कार दोस्तों, फ्री एसई ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। अक्टूबर में 6 राशि वाले बनेंगे रंग से राजा। जी हाँ दोस्तों, धन की बात होगी इस वीडियो से। किन 6 राशि लगन वालों के पास धन की भरमार रहेगी और धन की कमी नहीं होगी, धन संचय होगा, लाखों करोड़ों का लाभ होने की संभावनाएं प्रबल बनाता है यह महीना कुछ लोगों के लिए जो ये 6 राशि लगन वाले हैं। देखिए, धन की बात चली है तो एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप किया, यंग है, यंगस्टर कह लीजिए, करीबन 24 साल का बच्चा। इन्होंने पूछा है कि मेरे सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड धन के मालिक और धन संचय का घर होता है सेकंड हाउस, और 11th हाउस का मालिक जो कि लाभ का मालिक है, दोनों ही 6th हाउस में हैं। क्या मैं कभी अमीर नहीं हूँगा जिंदगी में? जी, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेकंड और 11th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में हों तो आप फिर भी करोड़पति बन सकते हैं। इसका सिंपल सा सूत्र है, अगर आपका बृहस्पति और शुक्र केंद्र त्रिकोण में हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, शुक्र वैभव और लग्जरी के कारक हैं, अगर यह स्ट्रोंग हो तो फिर भी चांसेस होते हैं कि आप अमीर होंगे। चलिए, दूसरे ग्रह अगर सपोर्ट कर दे, एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाए, या इन्हीं ग्रहों से बृहस्पति और शुक्र से केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता हो, केंद्र त्रिकोण में ही बन जाए या धन स्थान में या लाभ स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। तो आपका संशय दूर हो गया होगा और यहाँ पर दर्शकों को भी इसका जवाब मिल गया होगा जिनका सेकंड और 11th लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा होता है। तो काफी सारे योगा योग होते हैं जो धन की प्राप्ति के लिए बनते हैं, जिनके पास जिससे धन आता है। तो चलिए हम इस महीने की बात करें, अक्टूबर के महीने की। इसमें वह कौन से 6 राशि लगन वाले लोग हैं, डिटेल में जरा बात करेंगे और किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके पास धन आने की प्रबल संभावनाएं बनाते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे लेकर चलूं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और लाभान्वित हों, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। तो अक्टूबर के महीने की शुरुआत करते हैं। पहली राशि कौन सी है जिसके पास देखते हैं धन की कमी नहीं होगी? दोस्तों, मिथुन वालों का समय एकदम से परिवर्तन की ओर जा रहा है, क्योंकि काफी सारे शुभ ग्रह इनके बुध और शुक्र, खासकर इवन बृहस्पति और मंगल भी। मंगल से ही शुरुआत करते हैं, लाभेश है। देखिए, अभी चर्चा कर रहे थे लाभेश की और धनेश की। तो जी हाँ दोस्तों, लाभेश लगन में आ जाएंगे 16 अक्टूबर से। हालांकि शत्रु राशि में होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी क्योंकि मंगल हैं, जहां भी बैठते हैं मंगल का अपना ही रुतबा है, प्रभाव है, बड़े प्लेनेट हैं। तो मंगल 11वें घर के मालिक होकर पहले भाव में बैठेंगे, तो निश्चित तौर से इनका संबंध बुध के साथ भी रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो 11वें घर के मालिक का संबंध लगन से हुआ, लग्नेश से हुआ, तो यह लक्ष्मी योग हो जाता है। 11th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस एस्पेक्टिंग लग्नेश, फर्स्ट लॉर्ड। ओके, तो बुध के साथ 4th दृष्टि से संबंध हो जाना, तो यह लक्ष्मी योग हो जाता है। तो इसको आप नकार नहीं सकते, मंगल की इस धन देने की इस स्ट्रेंथ को। तो चलिए, बुध के ऊपर बात हम कर चुके हैं। बुध लग्नेश और सुखेश होकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, शुक्र के साथ हों तो वारे न्यारे हो जाते हैं। पंचमेश है, लग्नेश 4th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिसमें लग्नेश का किसी भी योगा योग में लग्नेश का संबंध हो जाना, तो यह उत्तम रहता है।
व्यक्ति विशेष को सीधे सीधे से लाभ होता है। वहां पर किंतु परंतु नहीं लगता भी ये हो गया वो हो गया, यहाँ पर सीधे आपको लाभ होता है। और कहाँ से होता है? शुक्र लग्जरी गुड्स से, सौंदर्य प्रसाधनों से, स्त्री वर्ग से, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला से आदि इत्यादि। जो शुक्र हम अक्सर बताते रहते हैं जिसके कारक हैं, उन प्रोडक्ट्स से आपको फायदा होता है। बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापारी जन के लिए समय उत्तम, स्पीच से समय उत्तम, स्पीच से धन लाभ। और केंद्र त्रिकोण राजयोग है, 4th हाउस में है, जमीन जायदाद से फायदा, लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। फिर 10वें घर का मालिक बृहस्पति की भी दृष्टि है बुध शुक्र के ऊपर, तो यह भी लाभ की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि 10वें घर का मालिक 4th लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है, तो यह प्रचंड महायोग बनता है। धन का, प्रतिष्ठा का, लाभ का, भूमि भवन इत्यादि। आप कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं इस महीने, ये संभव हो सकता है काफी लोगों के लिए। और शुक्र पंचम स्थान में शिफ्ट हो जाएंगे 18 अक्टूबर से, तो यह अति उत्तम रहेगा। यह लॉटरी के योग बनाते हैं, अचानक से लाभ के योग बनाते हैं शुक्र। और पंचमेश का पंचम स्थान में शेयर, स्टॉक मार्केट से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ। तो बिना मेहनत किए यह लाभ देता है यह घर। अगर आपकी शुक्र की या बुध की अंतरदशा महादशा है तो यह निश्चित सा हो जाता है। तो काफी लोगों को यहाँ पर लाखों करोड़ों का लाभ होने की संभावनाएं बन जाती है। तो यहाँ पर धन के जो योग हैं, लक्ष्मी आने के योग हैं, वे बहुत प्रबल नजर आते हैं इस महीने, अक्टूबर के महीने में। तो चलिए चर्चा दूसरी राशि की करते हैं, देखते हैं कौन सी है नेक्स्ट। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शुक्र लाभ के मालिक है, 4th हाउस में है, मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं। शुक्र की एक यहाँ पर और भी खासियत बता दें, शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं। दिग्बली का मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। जब प्लेनेट स्ट्रोंग हो तो जिन घरों का मालिक होता है, लाभ का मालिक है, 4th हाउस में बैठकर आपको लाभ देगा। किस तरह से देगा? जमीन जायदाद का घर है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, किसी अगर आप व्यापार करते हैं उससे लाभ हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधनों कला के साथ संबंधित है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो आपको लाभ हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। शुक्र आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ प्लेनेट रहेगा, खासकर यह 18 अक्टूबर से। जैसे ही यह यहाँ पर तुला राशि में आता है, मालवीय नामक राजयोग के चलते आपको भौतिक सुखों की कमी नहीं होती, प्रसिद्धि मिलती है और स्त्री वर्ग की खास सहायता मिलती है। आपकी पत्नी की तरक्की हो सकती है अगर आपकी वाइफ वर्किंग वाइफ है। और आप वाहन परचेज करेंगे ये निश्चित है, अपने घर का इंटीरियर कर सकते हैं, नया हाउस परचेज कर सकते हैं, नई गाड़ी, बड़ी कार, ये सब इसके योग बना देते हैं शुक्र, क्योंकि लग्जरी गुड्स के मालिक हैं। तो इसी के साथ अगर हम शनि की बात करें, शशि योग, ये प्रबल राजयोग आपके लिए बन चुका है 23 अक्टूबर से। इस महीने मार्गी होने से शनि का प्रभाव पूरा 7वें घर का मिलेगा, जो कि देखिए 7वां घर काफी बलशाली घर है। एक तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी इसका कंट्रोल है, क्योंकि 4th हाउस से 4th होने के नाते जमीन जायदाद के कारक भी हैं शनि, और प्रॉपर्टी से व्यापार के घर में है, तो व्यापारी जन के पास तो धन आएगा। डेली आमदन में काफी वृद्धि होने के योग बनते हैं। रोजमर्रा की इनकम आपकी कई गुना निश्चित तौर से बढ़ जाती है 23 अक्टूबर जैसे ही मार्गी होते हैं। और यह तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। शशि योग के कारण आप प्रतिष्ठा पाते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, आदि इत्यादि बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं। तो धन आएगा, चाहे आप भागीदारी में काम करें, चाहे आप सिंगल भी काम कर रहे हैं, किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, या इवन जॉब कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो आपके पास धन आने के 100% योग बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु के चांसेस हैं ही नहीं। वैसे भी शुक्र को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो यह अति श्रेष्ठ हो जाता है। 10th एस्पेक्ट शनि का 4th हाउस के ऊपर
और शुक्र के ऊपर, तो यह आपको खास प्रॉपर्टी से लाभ देने वाले योग बनाता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, जमीन जायदाद इत्यादि बनने के योग बनते हैं। अगर कोई आपके कोई मसले हैं, कोई दिक्कत है, उसमें आपको सफलता भी मिलती है। गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान में, भाग्य आपका प्रबल है, तो इस तरह के जो मैंने अभी बताए योगा योग, धन प्राप्ति के, सक्सेस के, सफलता के, ऊंचाइयां छूने के, तो यह गुरु का उसमें रोल पूरा रहता है। क्योंकि भाग्य जब प्रबल है तो इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं तो आप लोगों को उस एरिया से, उस भाव से फायदा होता है। फोर्थ हाउस से फायदा, जमीन जायदाद से, पब्लिक डीलिंग से फायदा, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना आदि इत्यादि, ये सब संभव हो जाता है। व्यापार चलता है, रुके हुए कार्य आपके गतिशील होते हैं। और बुध तृतीय स्थान में है, स्वग्रही है, उच्च के हैं बल्कि, तो यह इस अवधि में आपका पराक्रम बढ़ाते, यात्राओं से संबंधित, कम्युनिकेशन से, आईटी लाइन से, जी हाँ दोस्तों, और स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रेडिंग, व्यापार, कोई कुछ भी इस तरह के काम हैं, उनको भी अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं। इवन विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, प्रबल राजयोग बने हुए, तो निश्चित बात है आप लोगों के लिए बहुत बेटर समय है। यह है धन कमाने का। दीपावली का महीना आपके लिए अति शुभ जाने वाला है, सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए दोस्तों, शुक्र का मालवीय नामक राजयोग और सूर्य का नीच भंग कर देना, यह अति श्रेष्ठ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्नेश का संबंध लाभेश के साथ हो रहा है, लगन में हो रहा है, अभी मैंने पीछे चर्चा की, तो यह वह योग है जिसमें आप लोगों के पास अचानक से लाभ होता है, सोर्स ऑफ इनकम काफी सारे बढ़ जाते हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आते हैं तुला में आएंगे यह 17 अक्टूबर से, तो मिड वे ऑफ अक्टूबर एकदम से जैसे कि वक्त करवट ले लेता है, उस तरह की स्थितियां बन जाती हैं आप लोगों के लिए। और नीच भंग सूर्य का होना, सरकारी तंत्र से फायदा हो जाना, और शुक्र वैसे ही कला सौंदर्य प्रसाधनों से, फैशन इंडस्ट्री से, लग्जरी आइटम से फायदा करवाने वाले हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है इस पीरियड में। और शनि 23 अक्टूबर में पीछे नहीं है, मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर में ही। हालांकि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक हैं शनि, तो फोर्थ हाउस में बैठकर पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। शशि योग का पूरा फल मिलेगा तुला राशि लगन वालों को। तो मेरे ख्याल से यह योग सिंपल सा देखने में, परंतु दो राजयोग हैं, तो इसको हम सिंपल नहीं कह सकते किसी एंगल से भी। देखिए, हालांकि शुक्र थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं, परंतु अक्टूबर नवंबर के महीने में तो आप लोगों को लाभान्वित कर जाएंगे। 11 नवंबर को शिफ्ट होंगे जब दूसरे घर में, तब तक आपके पास काफी समय रहेगा, 1-1.5 महीना यह धन कमाने का। वैसे भी बुध अभी उचके हैं, जो भाग्याधिपति उचके हों तो भाग्य का साथ रहता है। विदेशों से संबंधित कामकाज हो, व्यापार हो, किसी तरह का भी बिजनेस हो, चाहे देश में हो विदेश में हो, शुक्र का यहाँ पर नीच भंग करना सूर्य का, यह अति श्रेष्ठ रहेगा, जो आप लोग को लाभान्वित निश्चित तौर से करेगा। चाहे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, धन की कमी नहीं होगी, बल्कि धन आएगा और अच्छी मात्रा में आप कमाई करेंगे इस महीने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। धनु के लिए अभी चर्चा की है कल एक वीडियो में, याद पड़ रहा है यहाँ पर 9th 10th 11th लॉर्ड इकट्ठे हुए पड़े हैं और यह रहेंगे इकट्ठे। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर तक इकट्ठे रहेंगे। सितंबर से यह योग बनता है। तो देखिए, 10वें घर में इस तरह का योग बने तो यह, इसको कई तरह के राजयोग बन जाते हैं एक ही घर में। देखिए, बुध का भद्र नामक राजयोग, हालांकि आपके लग्नेश का हंस नामक राजयोग, सुखेश भी है, तो शुक्र और बुध का मिलन, खासकर सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग, सूर्य बुध का फिर धर्मा कर्माधिपति राजयोग, और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग, और शनि का स्वग्रही होकर और मार्गी हो जाना सेकंड हाउस में 23 अक्टूबर को, ये धनु योग बनता है, जिससे धन की कमी नहीं होती। जिन लोगों की कुंडली में शनि स्वग्रही होते हैं वह अमीर होते हैं, दूसरे घर में खासकर, चाहे उनका मकर लगन हो और शनि कुंभ राशि में होंगे तब भी अमीर होंगे।
तो चलिए ये दूसरे लगन की बात होगी, दूसरी राशि की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य बुध शुक्र का मिल, 9th 10th और 11th लॉर्ड। तो कार्यस्थल से लाभ, भाग्य की शक्ति से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ, व्यापार से लाभ, स्पीच से लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ, गुरु जमीन जायदाद से फायदा। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक डीलिंग से फायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, शिक्षा जगत से, फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज तो फायदा, शनि प्रॉपर्टी से अगेन फायदा, और स्पीच से आपके एसेट्स बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन है कि आप लोगों को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आप काफी सारे पायदान इसी महीने में लांघ लेंगे, या यूं कहें काफी सीढ़ियां एकदम से तरक्की की चढ़ जाएंगे इस अवधि में। ये जो बना हुआ कॉम्बिनेशन, इसका चक्र, जो भाग्य का चक्र घूमने वाला है, ये 24 सितंबर से मैं प्रबल देखता हूं। जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होता है, बुध के साथ नीच भंग होता है, दैट इज गोइंग टू बी जस्ट ग्रेट। हालांकि सूर्य का परिवर्तन बुध आदित्य राजयोग 17 तारीख से बन जाएगा, अगेन दैट इज अल्टीमेट योग। सो कुल मिलाकर देयर इज हार्डली कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है कि जहां पर हम देखें कि ये काट हो जाती है, नेगेटिव प्रभाव देगा कोई। 7वें घर के मालिक हैं बुध, तो वो और भी अच्छा है। चारों केंद्रों के मालिक, भाग्य स्थान के मालिक, लाभ स्थान के मालिक, धन के मालिक, सभी तो शुभ हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी दशा इन 4-5 प्लेनेट की है, प्रत्यंतर दशा से मेरा मतलब है, थोड़ी सी दशा से, प्रत्यंतर दशा 1-2-4 महीनों की हो सकती है, तो इस अवधि में भी आप कारगर होते हैं, कामयाब होते नजर आते हैं। सो ऑल द बेस्ट। मकर वालों की चर्चा करें। मकर वालों के लिए 10th हाउस में ये भी अगेन कॉम्बिनेशन उसी तरह का जैसे धनु वालों का 10वें घर में है। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि शनि का एस्पेक्ट हो जाता है शुक्र और बुध के ऊपर। तीनों शुभ ग्रह हैं मकर लगन के लिए, शनि, शुक्र, बुध। और जो सूर्य हैं नीच भंग प्राप्त कर लेंगे 17 अक्टूबर से, जैसे ही शिफ्ट होंगे तो ये अतिश्रेष्ठ हो जाता है। देखिए, अगर सूर्य का नीच भंग नहीं होता तो यह दिक्कत का कारण हो जाता है। कमजोर प्लेनेट कहीं भी बैठा हुआ है भी अष्टमेश हो, जो अचानक से लाभ करवाने वाला लिगेसी वाला प्लेनेट है सूर्य, आपको लिगेसी से धन देने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला प्लेनेट है, तेज प्रभाव बढ़ाने वाला। तो सूर्य का हालांकि शनि की दृष्टि में होने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जिनकी शनि सूर्य की प्रत्यंतर दशा वगैरह हो। इस पीरियड में हल्के सा जो थोड़ा सा पीरियड है इसका सूर्य देव का यहाँ पर टिकना, पर नीच भंग है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र मालव्य नामक राजयोग, शनि शश नामक राजयोग, ये अतिश्रेष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि दो बड़े ग्रह हैं मकर लगन के, दोनों ही केंद्र में अपनी ही राशि में और एक दूसरे को देख रहे हो। शनि शुक्र का संबंध और साथ में बुध भी हैं, तो ये धर्माकर्माधिपति राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, शश योग और मालव्य नामक राजयोग, ये कोई छोटे योग तो होते नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कुंडलियों में योग बनते हैं इस तरह के। और दो महा पुरुष राजयोग हों तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, धन की तो बात ही है। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो धन तो अपने आप ही आता है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्रशंसा पत्र मिलते हैं, सोसाइटी में आपका परचम लहराता है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कुछ भी कर लें आपकी मिट्टी भी सोना हो गई। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी कोई अवरोध नहीं, पर फिर भी सूर्य के उपाय जरूर करें। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कुंभ वालों की चर्चा करें तो ये भाग्य स्थान में देखिए, शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट है, भाग्येश का भाग्य स्थान में बैठना भाग्य प्रबल। धन स्थान के मालिक गुरु का धन स्थान में बैठना, धन तो आएगा, धन को कोई नहीं रोक सकता, वो तो आपके पास आएगा चाहे आप मेहनत कम करें इस अवधि में या ना करें। क्योंकि ये योग ऐसे जब भाग्य प्रबल होता है तो किस्मत से धन आता है, पुरुषार्थ की उस वक्त जरूरत इतनी नहीं होती। हालांकि पुरुषार्थ करते रहना चाहिए क्योंकि कल स्थितियां बदल जाएंगी, अगले महीने कुछ और कॉम्बिनेशंस होंगे, गोचर कुछ और होगा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर नीच भंग राजयोग, बुध आदित्य राजयोग और लक्ष्मी योग भाग्य स्थान में बन रहा है, भाग्य प्रबल है, विदेशों से लाभ, व्यापारी वर्ग को लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को लाभ, और जमीन जायदाद का भी फायदा मिलता है, प्रॉपर्टी से फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख। और यहाँ पर तो सूर्य की बात करें, सप्तमेश का पंचम स्थान में बैठना अतुलनीय लाभदायक स्थिति बनती है। जब भी सप्तमेश 7th हाउस में 9th हाउस में बैठे
तो पार्टनर से लाभ होता है, पार्टनर को भी लाभ होता है। तो आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं और आपकी भी तरक्की के योग बनते हैं और बिजनेस प्रबल चलता है। पार्टनरशिप का बिजनेस से आपको लाभ होता है। शुक्र भाग्यपति होने के नाते और आपके जो ये हैं बुध पंचमेश है, पंचमेश और नवमेश का संबंध, दो त्रिकोणों का संबंध हो जाए तो यह अति प्रबल राजयोग हो जाता है। यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ, कला के क्षेत्र से लाभ, बौद्धिक कार्यों से लाभ, साइंटिस्ट हैं तो लाभ, अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। स्त्री वर्ग से लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा कला के क्षेत्र से लाभ। गुरु फाइनेंस के कारक हैं और अगर आप एडवाइजर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, क्योंकि अपनी राशि में है गुरु, दूसरे हाउस में है, स्पीच का घर है, तो अगर आप किसी तरह के टीचर हैं तो भी लाभ होता है। तो समय आप लोगों के लिए निश्चित तौर से लाभकारी है। इस अवधि में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में आपके पास काफी धन आने के योग बनते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।